अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मुफा की सिंपल अटेस्टेशन के बारे में। ठीक है, ए टू जी सब कुछ बताऊंगा, क्या कंफ्यूजन आती हैं। आप अटेस्टेशन तो करवा लेते, लेकिन बाद में आपको पता चलता है आपने अपोस्टाइल भी करवाना है, या आप एक दिन में दोनों करवा सकते हो, अपोस्टाइल और सिंपल अटेस्टेशन। ओवरऑल ए टू जी आपको इस वीडियो में मैं सवाल के जवाब, जो कंफ्यूजन होती हैं, जो मैंने फेस की थी, वो आप ना करो तो मैं आपको ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखा दूँ अपने डॉक्यूमेंट्स पे, तो मैंने ए टू ज़ी बोर्ड से लेके ऊपर एचईसी तक आपको सारी अटेस्टेशंस की वीडियोस बना दी हैं। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस के लिंक भी दे दूँगा, तो आप जाके वहाँ देख सकते हो। और जो भी आपको कुछ पूछना होता है ना, तो आप उस वीडियो से रिलेटेड पहले उस वीडियो पे जाके कमेंट्स किया करो। इधर-उधर की वीडियो पे ना किया करो। बता तो मैं देता ही हूँ, लेकिन कोशिश किया करो कि जो वीडियो है उसी पे बात किया करो। अगर आपको किसी और चीज़ में कन्फ्यूज़न हो रही है, तो आप उस वीडियो पे जाके कमेंट्स करो, ताकि मुझे भी याद आए कि मैंने इस वीडियो में क्या बात की थी, तो मैंने आपको क्या जवाब देना है। दूसरा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, साथ में आप कुछ भी पूछ सकते हो। मर्ज़ी है आपकी। तो ये मैं आपको अगर दिखा दूँ, ये मेरी ट्रांसक्रिप्ट है। ये मेरी एचईसी की अटेस्टेशंस हैं। उसके अलावा ये मुफ़ा का टिकट लगी हुई है, और ये है मेरी अपना मुफ़ा की सिंपल अटेस्टेशन, और ये है अपोस्टाइल। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखा दूँ अपने बोर्ड के, तो बोर्ड की मेरे पास ये देखें, ये मेरी सारी आईबीसीसी, ठीक है, ये आईबीसीसी है। एचईसी यहाँ नहीं होगी क्योंकि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक और इंटर वाले हैं। तो ये मेरा मुफ़ा आपका सबका ही होता है। मुफ़ा में आपके निकाहनामा भी है, अगर आपने इमिग्रेशन करवाना है, आपका पुलिस सर्टिफिकेट, आपका सब कुछ मुफ़ा से होता है। वो आईबीसीसी का लिंक नहीं होता उनमें। आपके जो डॉक्यूमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो एजुकेशन के अलावा वो आपका मुफ़ा से अटेस्टेशन होती हैं। खैर, इस वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे, सब कवर करेंगे कि आप जाके इजीली अपना करवा सको, और जो मेरी तरफ से जो सजेशंस भी होंगी तो वो मैं आपको ज़रूर दूंगा। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और उसके अलावा कुछ समझना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल है ना, आजकल जो कन्फ्यूजन आई हुई है वो ये है कि सिंपल अटेस्टेशन के लिए हमें कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं लेनी पड़ती या लेनी पड़ती है। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि सिंपल जो अटेस्टेशन है, फिलहाल तक आप वॉक इन पर जा सकते हो अगर लाहौर में हो। ठीक है, तो उसके अलावा भी होता होगा। उसके अलावा सिंपल अटेस्टेशन जो है वो आपकी कॉरियर के थ्रू नहीं होती, आपने खुद जाके करवानी होती है। कॉरियर से आपका सिर्फ अपोस्टाइल होता है। तो उसके अलावा मैंने आपको सारी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं जो कॉरियर्स के थ्रू होते हैं। अब मैंने सुना है कि आईबीसीसी जो है वो कॉरियर के थ्रू नहीं कर रहा, लेकिन और उसके अलावा एक न्यूज़ है कि बोर्ड की जो है अपना सेल इन वेलप का मसला था, वो बोर्ड ने ख़त्म कर दिया। तो जो आईबीसीसी अब सेल इन वेलप के साथ अटेस्टेशन नहीं करेगा। अब बात आ जाती है कि आप सिंपल अटेस्टेशन वॉक इन पर करवा सकते हो। उसके अलावा आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल फर्स्ट कल जाके करवाना चाहते हैं, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट सबसे पहले पूरे करने हैं। आपकी अगर एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो आपकी मैट्रिक, इंटर, उसके अलावा आपका डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट, ये 4 चीज़ें आपकी पूरी होनी चाहिए। उसके साथ आपका आईडी कार्ड। अब आप डायरेक्ट जाके अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं करवा सकते। सबसे पहला स्टेप यही है कि आपने जितनी भी पीछे में हमने अटेस्टेशंस करवाई हैं, वीडियोस बनाई हैं, बोर्ड से लेके एचईसी तक, ये आपकी हुई होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो मुफ़ा में आपको जाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपकी अटेस्टेशन नहीं होंगी। सबसे पहले आपने इधर से सारी अटेस्टेशन करवानी है, एंड पे आपने मुफ़ा पे आना है। क्लियर हो गया होगा कि सब डायरेक्ट, मतलब मैंने अगर किसी से भी अटेस्टेशन नहीं करवाई, मैंने एचईसी से भी नहीं करवाई, मैंने बोर्ड से भी नहीं करवाई, मैंने आईबीसीसी से भी नहीं करवाई, तो मैं डायरेक्ट मुफ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि मेरी अटेस्टेशंस नहीं हुई। मुफ़ा एंड पे आता है। पहले मैं सारी अटेस्टेशन करवाऊँगा, फिर मैं वहाँ जाऊँगा। तो ये तरीकाकार होता है। अब आपने ये 4 चीज़ें पूरी करनी है, इसकी फ़ोटोकॉपी करवानी है एक-एक, और मतलब सारे मैट्रिक का से लेके आपका ट्रांसक्रिप्ट तक, ठीक है? डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करके फ़ोटोकॉपी करवाएँ, और उसके अलावा अपने आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी करवा लें। आपने चले जाना है मुफ़ा के ऑफ़िस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, ठीक है? वहाँ पर आप तकरीबन सुबह 8 बजे चले जाएँ, 8 साढ़े या 7 बजे चले जाएँ।
जितनी जल्दी जाएंगे उतना ही आगे खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर लेडीज़ का अगर मैं बता दूँ, कन्फ्यूजन ये होती है कि लेडीज़ के लिए भी लाइन उतनी होती है या नहीं होती, क्योंकि अगर आप वहाँ जाएँ तो बहुत लंबी लाइन होती है और बाहर कोई छत भी नहीं है या कोई बैठने की जगह नहीं है, रोड पे ही खड़ा होना पड़ता है। जो अंदर जा रहे हैं वो अलग चीज़ है। अब वहाँ क्या होता है कि लेडीज़ की जो लाइन होती है, सारी लेडीज़ पहले एंटर होती हैं, ठीक है? अगर कोई लड़की वहाँ पे या कोई कोई भी हमारी बहन जाना चाहती है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं आपको भी उतनी लाइन में तो नहीं खड़ा होना पड़ेगा। लेडीज़ की लाइन अलग होती है और वो सबसे आगे गार्ड कर देते हैं और वो पहले एंटर होती हैं, ठीक है? उसके बाद जेंट्स की लाइन होती है। अब आपने अंदर चले जाना है, बिलफर्ज आपकी बारी आ गई, आपने अंदर चले जाना है। एक दिन में ही आपकी हो जाता होता है ये काम। ये एक पूरा एक दिन का काम है। ये ऐसे नहीं है कि आप घंटे में जाके करवाओ। ये जैसे एचईसी का काम था, पूरा एक दिन लगता है, ये भी उसी तरह ही है। तो आपको पूरा एक दिन चाहिए। अब आप अंदर चले जाएंगे, सामने पोस्ट ऑफिस है। सबसे पहले आपने पोस्ट ऑफिस वाली लाइन पे लग जाना है। वहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। डॉक्यूमेंट्स जैसे वो देखेंगे आपकी, वो वेरिफिकेशन वगैरह वो कर लेंगे। आपने कुछ भी नहीं करना। आपने फोटोकॉपीज और ये सब कुछ उनको दिखा देना। वो आपकी डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ आपको टिकट्स दे देंगे जितनी आपको चाहिए, मतलब पेजेस। एक और सवाल था कि पेजेस क्या होते हैं। पेजेस से मुराद आपकी दोनों साइड हैं, मतलब ये और ये मेरा ये एक पेज है, ठीक है? पेजेस के लिहाज से ये अटेस्टेशन चल रही होती है। आपने उस टिकट को जो है ना, जैसे मुझे ये वाली टिकट है, आपने इसको पानी से लगा लेना है और इसको चिपका लें, ठीक है? आपने अगली लाइन में वहाँ से आपको गार्ड बता देंगे या कोई भी आपको पूछ लेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सी लाइन में लगना है। आपने वहाँ पे सबमिशन हॉल में चले जाना है। सबमिशन हॉल में 50 रुपये की आपको ये टिकट पड़ेगी। पहले 25 की थी, अब 50 की है। मतलब अगर आप 4 डॉक्यूमेंट्स करवाएं तो ये 200 रुपये में 4 डॉक्यूमेंट सिंपल अटेस्टेशन होते हैं। तो ये आपने सबमिशन हॉल में चले जाना। वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, लाइन में तो लगना ही पड़ेगा। आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। टोकन नंबर आपने अपने पास रखना है। टोकन नंबर आपको मिलेगा वो आपने अपने पास ही रखना है, बल्कि उनको दिखा देना है। जो सबमिशन हॉल होगा ना, वहाँ पे जो काउंटर होगा उनको दिखाना है। वो टोकन भी साथ देना है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटोकॉपीज और आईडी कार्ड साथ देने हैं, ठीक है? वो कॉपीज अपने पास रख लेंगे। आपके टोकन पे आपको टाइम लिख देंगे। तकरीबन अगर आप सुबह भी जाते हैं ना, तो आपको 2 बजे तकरीबन डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, और अगर आप 10 बजे के करीब जाते हैं, आपकी 10 बजे सबमिट होते हैं, तो फिर आपको 4 बजे के करीब डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। इस तरह चल रहा होता है सिस्टम। सेम एचईसी वाला हाल है। तो आपने क्या करना है, उनको सबमिट करवा देने। हम आपके टोकन नंबर लिख लेंगे, टोकन के ऊपर लिख देंगे कि इतने बजे आप डॉक्यूमेंट्स ले लें। आपको अगर बिल फर्स्ट 1 बजे का लिखा है या 2 बजे का लिखा है, तो आप 2 बजे वहाँ जाएँ। वहाँ से अपने उसी जहाँ से डॉक्यूमेंट्स मिलने होते हैं, वो अलग काउंटर होता है। वहाँ से आपको वो अनाउंस करते हैं कि बिल फर्ज आपका टोकन नंबर है 50। तो वो अनाउंस कैसे करेंगे कि 40 से लेके 60 तक वाले आ जाएँ। मतलब 40 टोकन नंबर से लेके 60 वाले टोकन नंबर तक लोग आ जाएँ। तो आपका ज़ाहिर-सी बात है 50 टोकन नंबर तो बीच में आपका आ गया, तो आपने अपने वो टोकन दिखाना है, वो आपको आपका डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। अब डॉक्यूमेंट्स आपने फ़ौरन वहाँ पे साइड पे होके चेक कर लेने हैं कि क्या आपकी स्टैम्प्स लगी हुई हैं। आपको वो जो ये इस तरह का जो है, ये लगा हुआ क्यूआर है, तो आपने डॉक्यूमेंट्स लेके निकल आना है। इतना सा आपका सिंपल अटेस्टेशन पे काम है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अपोस्टाइल पे रश कम होता है। जो सिंपल अटेस्टेशन है उस पे रश ज़्यादा होता है। उसके अलावा ये तो होगी हमारी अटेस्टेशन। अब जो ज़्यादा सवाल ये है जो मैंने फेस किया था, वो इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ अपोस्टाइल ही चलती है। आपको मैंने फ़र्क पिछली वीडियो में बता दिया कि अपोस्टाइल से ये होता है कि आपको एम्बेसी के धक्के नहीं खाने पाते, लेकिन यूएई, सऊदीया करवाना पड़ता है। लेकिन अब इसमें ये सवाल आ जाता है, जैसे कि मैंने करवाना था इटली का। तो इटली में मुझे था कि अपोस्टाइल चलेगा या सिंपल अटेस्टेशन चलेगी, मैं इसी कन्फ्यूजन में रहा। लेकिन वो अलग बात है कि जब मैं उस टाइम कन्फ्यूजन वाले काम था, तो जब टाइम आया मैं लेट हो गया, लेकिन पूरे टाइम पे आके पता चला कि उन्होंने इस डेट को अपोस्टाइल एक्सेप्ट करने लग गए हैं। फिर मुझे ऐसा ऐसा पता चला, जैसे रिसर्च वगैरह की, तो पता चला जी सिंपल अटेस्टेशन भी चाहिए अपना इटली के लिए, और अपोस्टाइल भी चाहिए। तो ऐसे कुछ ममालिक हैं, आपने इस चीज़ को पहले क्लियर करना है। लेकिन जितना मुझे जिसका मुझे पता है, यूएई, सऊदीया और इटली,
यूके, इन 4 का तो मुझे पता है। ये सिंपल अटेस्टेशन भी मांगते हैं, ये अपोस्टाइल भी मांगते हैं। अगर आप यूके जा रहे हैं, ये सिंपल अटेस्टेशन भी मांगते हैं और अपोस्टाइल भी मांगते हैं। जो सिंपल अटेस्टेशन वो तो बहुत सस्ती है, लेकिन जो अपोस्टाइल है वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो इसी तरह अगर आपको ओवरऑल समरी बता दूं तो 50-200 का टोकन है, ठीक है। 200 की टिकट्स मिलेंगी आपकी सिंपल अटेस्टेशन की। बस ये है कि आपको खज्जल खवारी थोड़ी करनी पड़ेगी, पूरा दिन आपका लगेगा। आप वहाँ पे बाहर बैठ सकते हो, यहाँ आजकल तो गर्मी बहुत है, तो आपका ये सीन हो सकता है। लेडीज़ के लिए आप ये है कि आपको फर्स्ट पे आगे रखा जाएगा, आप जल्दी करवा के आ सकते हो। टाइम उतना ही लगता है आपको, जब डॉक्यूमेंट्स मिलने हैं टाइम लेडीज़ को उतना ही लगता है, लेकिन ये है कि आपको एंटर जल्दी कर दिया जाएगा। लड़कों का लंबी लाइन होती है, काफ़ी लंबी होती है कि बंदा देख के घबरा जाए। तो इस तरह से आप अपनी सिंपल अटेस्टेशन करवा सकते हो। और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि किन कंट्रीज़ के लिए सिंपल भी चलती है और अपोस्टाइल भी चलती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा कोई यार ये ना पूछे कि ये बोर्ड का या ये वगैरह वगैरह, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप सब कुछ देख सकते हो। उसके अलावा वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। कमेंट्स में आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो इस वीडियो के बारे में। तो आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।